बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस अब बड़ी अहमियत अख्तियार कर गया है, क्योंकि इस केस को अब सिर्फ तहरीक इंसाफ की नशिस्तों तक नहीं कहा जाता, बल्कि समझा जाता है कि ये मोहतरम काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन का केस है। आज इस केस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने किस तरीके से पूरी गेम को तब्दील करके रख दिया है। अटारनी जनरल ने जो वक्फे के बाद दलाइल दिए हैं, उनको किस तरीके से आज जजेस ने घेरा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आईनी रोल पे जो काजी साहब ने आज वाज किया है, लेक्चर दिया है, वो क्या समझाना चाह रहे थे, तो मैं अब बात करूंगा। एक तो नादर बलोच साहब, आप थोड़ा सा जो आज की कार्रवाई है वो आप एक उसका जो लुब्बे लुबाब है वो नादरीन के सामने रखिएगा, ताकि वो सारी चीज़ आपको समझ जो है वो नादरीन को आ सके। जी बहुत शुक्रिया। देखें, आज की समात बहुत अहमियत की हामिल थी। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन की एक लिहाज से एक मरतबा फिर 2 नंबरी पकड़ी गई, जब नॉन मुस्लिम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह तस्लीम किया कि वो मिस प्रिंट था, जिसकी वजह से यह अभाम पैदा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये अगर आपने मिस प्रिंट का एज इलेक्शन कमीशन को देना है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान वाले केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी देना पड़ेगा, बाकियों को भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन के लिए तो आपके कुछ और मेयारात हों, और जब बात पीटीआई किया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किया है, तो वहाँ पर आप एक एक चीज़ और एक एक टेक्नोलॉजीज़ में चले जाते हैं। आज की समाज में भी देखा आपने कि बहुत सारे जजेस, जैसे आपने 2 का नाम लिया है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हों, आयशा मलिक साहब हों, इन्होंने बार बार एक ही सवाल किया, और पिछली समाज में भी, कि ये जितना गंद हो चुका है, जितना मामला ख़राब हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से हुआ। और आज हम यहाँ पर खड़े हैं कि एक जमात को उठा के बाहर फेंक दिया गया, उस जमात से इंतखाबी निशान क्या लिया गया, उसको मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल कर दिया गया। और आज सूरत हाल यह है कि जो है उनको मखसूस नशस्तें भी नहीं मिली। और ये ऐसे ही है कि चीफ जस्टिस साहब बार बार टेक्नोलॉजीज़ में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नुकात उठा रहे हैं कि क्या एक ज़बरदस्त हामिद जो रज़ा है, उन्होंने सवाल उठाया कि चीफ साहब आपको घर में बंद कर दिया जाए और फिर आपसे दरख्वास्त की जाए, आपसे पूछा जाए कि आपने सुप्रीम कोर्ट में ये किया था, फलां जगह पर ये किया था। और भाई, हम तो इंसदाद दहशतगर्दी के केस बर्दाश्त कर रहे थे, हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे थे, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, हमारे जो तायद कुनागान थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, हम तो हमारे कागजात रिजेक्ट किए जा रहे। ये कैसी चीज़ें हैं कि हमने अपने कागजात पर वाज़े तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी लिखा और तहरीक इंसाफ भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए हमें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया। और उसके बाद, यानी कि उस दिन भी जब इसी सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी का दिन था, ये वो दिन था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान रात 11:कुछ पर छीना, लेकिन 4 बजे इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका था कि आप आज़ाद हैं। बल्ले का निशान मौजूद ही नहीं था, मौजूद, अभी फैसला नहीं हुआ था। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सवालात किए थे। आपको मैं आखिरी नुक्ता बयान करके फिर मखदूम शहाबुद्दीन की तरफ चलते हैं कि आज की समात का जो अहम नुक्ता ये है कि अब कल अहम समात का दिन है। इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि आपने 2018 में 2017 के जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक कौन सा फार्मूला था जिसको आपने कबूल करके बाप पार्टी को जो है वो नवाजा, और आज इस इलेक्शन में कौन सा फार्मूला अडॉप्ट किया कि जिससे एक जमात से जो है 78 सीटें जो है छीन गई हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में अब ओवर टू मखदूम शहाबुद्दीन। मखदूम साहब, आप बताइएगा, जो जस्टिस मंसूर अली शाह है, आज उन्होंने जब काजी साहब जो है वो उनको कहा भी कि जनाब सारे जज आप जैसे चीफ जस्टिस जैसे ज़हीन नहीं होते, तो वो पूरा जरा आप सीन बताइएगा कि किस तरीके गोंडल से साहब देखे, मैं जरा शायरी का बड़ा शौकीन आदमी हूँ, तो मसला यह है कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। मैं इस पूरी समात के हवाले से कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि काजी साहब तो खुद अपने खिलाफ, वैसे उनका आला ज़र्फ है, उन्होंने कल ये समात के दौरान कहा कि मेरी अम्मी कहती थी जो कहता है वही होता है, तो इसलिए मैं अपने खिलाफ जो बातें हैं उनके ऊपर बात नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक इंतहाई गैर सियासी वाक़या सुनाना चाहता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से, और इस वाक़े का किसी भी तरह से हमारे काजी साहब से या हमारी अदालतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी ऑल दी कैरेक्टर्स इन दिस story are fictitious and any resemblance to any person living or dead is purely an art of fiction। ये मैं पहले वो दे दिया मैंने डिस्क्लेमर लीगल टर्म्स में भी, ताकि कल को कोई बात ना आए। एक इलाका था, क्योंकि आपने ये कहा मुझे इसलिए ये वाकया याद आया, लेकिन इसका लिंक नहीं है, कि ये केस
डायरेक्टली इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है, किसी ना किसी हद तक इसमें है, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, 2/3 अक्सरियत मिलती है, तो फिर ये एक्सटेंशन है और सब कुछ वो है। तो मुझे एक वाकया याद आ गया, काजी जो है ना, आपको पता है जज को भी कहते हैं इस्लामिक कल्चर में और पूरा ना, तो एक काजी था किसी इलाके का, बड़ा दबंग किस्म का काजी था, और वो किसी की बात नहीं सुनता था, इंसाफ पसंद, और बड़ा ऐसा जैसे उसकी अदालत में किसी को बात भी नहीं करने देता था। उस काजी के इलाके में आज से कुछ 100 साल पहले की ये बात है कि एक आदमी था, तो उसके साथ क्या हुआ, गोंदल साहब के उसका कुत्ता मर गया। जिस बंदे का कुत्ता जब मरा ना, तो उसने अपने कुत्ते को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ठीक है जी, लोग आग बगोला हो गए, सीखपा हो गए कि ये क्या काम किया तुमने, ये तो तुमने कब्रिस्तान के तकद्दुस को पामाल कर दिया। तो वो उसे उठा के काजी के पास लेकर चले गए, और जब वो उसे काजी के पास लेकर गए तो काजी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने मुसलमानों के कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल किया है, बोलो बताओ अपनी वजह बताओ। तो उस बंदे ने कहा कि देखें काजी साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये जो कुत्ता है ना जिसे मैंने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया है, इस कुत्ते ने खुद मुझे वसीयत की थी कि मुझे इधर दफन करो। तो काजी और तप गया। काजी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमें पागल समझा हुआ है, तुम तौहीन अदालत कर रहे हो, ये वो। उसने कहा काजी साहब मेरी पूरी बात तो सुने। तो उसने कहा काजी साहब, इस कुत्ते ने मुझे 2 वसीयतें की थी। एक वसीयत ये की थी कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो, और दूसरी वसीयत ये थी कि काजी को 10,000 दिरहम दो। तो काजी ने काफी देर सोचा, तवक्कुफ किया, और फिर काजी ने तारीखी फैसला दिया कि मुझे लगता है कि ये कुत्ता बहुत पहुंची हुई चीज था, मुझे लगता है कि ये कुत्ता असहाबे कहफ के कुत्तों की औलाद में से है, इसका शजरा नसब बहुत आला है, तो ये सही दफन हुआ है। तो इस वाक़े का वैसे इस अदालत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हमारे मुल्क में हो रहा है दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, और इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सब देखिए सब मिले हुए हैं और पूरा सिस्टम एक तरीके से सिंक है और सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स है। तो आई थिंक कि ये एक बड़ा मसला था। अच्छा, आप बलोच साहब, ये थोड़ा सा जो वक्फे के बाद की कार्रवाई हुई है, चूंकि कल की जो कार्रवाई होगी वो इसके साथ इंटरलिंक होगी, तो आप थोड़ा सा जो है ना वक्फे के बाद की कार्रवाई लोगों के सामने रखें, चूंकि आज चौथा दिन था, कल की बड़ी आम समात है, तो अब मकसूद नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कादी साहब देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो अब ये क्या डेवलपमेंट हुई है वक्फे के बाद, और आज जस्टिस मंदोखेल साहब कुछ बदले नहीं थे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं अगर आपको बता सकूं वो ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जब दलाल का आगाज़ किया तो उन्होंने जनाब ख़वातीन को जो कहते हैं सियासी अमल में शिरकत यकीनी बनाने के लिए जनाब 2002 में जो है पहली मरतबा सेनेट में जनाब नुमाइंदगी दी गई, इस तरह के हवाले दे रहे थे। तो उसके ऊपर एक जज साहब ने कहा कि हजूर वाला, आप जो हवाला दे रहे हैं आप इलेक्शन एक्ट 2017 के बाद के दें, आप चले गए हैं 2002 में। आप ये बताएं कि 2018 में क्या हुआ और 2024 में क्या हुआ। अगर आपने इतना माजी में झांकना, फिर माजी में आपकी 75 साल तारीख है, फिर आप इतना जाएंगे कि फिर आप हम कह रहे हैं कि फिर कहाँ से कहाँ चले जाएं। तो बहरहाल ये जमहूरी हवाले से उन्होंने बातें की। उन्होंने ये भी कहा अटॉर्नी जनरल के असम्बली में नशस्तें जनरल इंतखाबात और फिर मखसूस नशस्तों में मुकम्मल की जाती हैं। असम्बली में नशस्तें मुकम्मल होना जरूरी है। आइन का मकसद खवातीन गैर मुस्लिमों को नुमाइंदगी देना है। अगर असम्बली में नशस्तें मुकम्मल नहीं होंगी तो इसका मतलब यह है कि ऐवान पूरा नहीं है। इस सारे मामले पर जितनी भी चीज़ें अगर हम पढ़ते जाएं तो ये इर्रेलेवेंट थी। इसका जो अटॉर्नी जनरल साहब हवाला दे रहे थे वो तहरीक इंसाफ की छीनी की मखसूस नशस्तें, और असल बुनियाद घूम फिर के सारी समाज घूम फिर के ना आ जाती है वो फैसला 13 जनवरी का इस कोर्ट में जो हुआ था, जिसमें पीटीआई का झंडा जो है, पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो छीना गया था। आज काजी साहब अपने फैसले को दुरुस्त करार देने के लिए किसी को बोलने नहीं देते, एक जुमला मुकम्मल नहीं होता उसको वहीं पे काट देते हैं। हमारा सवाल ये, हम ये कह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं, अब हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। अगर आपने सिर्फ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के साथ उनकी कन्वर्सेशन 5 मिनट की देख रहे हैं तो उसमें अंदाजा होगा कि 40 सेकंड बामुश्किल जो थे वो बोले और बाकी सारे जजेस बोले। तो ये एक मुश्किल है। बहरहाल मैं अगेन भाई कि सारी जो बात घूम रही है, अतर मिनल्ला कह रहे हो, आयशा मलिक कह रही हो, जमाल मंदोखेल कह रहे हो, मंसूर अली शाह साहब कह रहे हो, जितने भी लोग हैं जजेस हैं, वो यही इस पर घूम रही है कि हमने क्या फैसला दिया था, आपने उसको इंटरप्रेट क्या किया। हमने फैसला कभी भी जमात को डिसमेंटल करने का नहीं दिया था। इवन कि वो अफराद जजेस इस बेंच में शामिल है ना, इसमें मौजूद हैं और वो वजाहत कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमने ये फैसला, यानी कि वो अपने आप को डिस्टेंस अख्तियार कर रहे हैं उस फैसले से। तो फिर अहम सवाल ये है कि जब ये तय हो गया, काजी साहब को पता चल गया है, काजी साहब पर वाजे हो गया, अयां हो गया, 2 जमा 2
चार की तरह कि हमारे फैसले का गलत तशरीह करके इलेक्शन कमीशन ने जो है एक जमात से जो है उसको डिसमेंटल भी किया और उसको ख़त्म करने के लिए आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो फिर क्या वजह है कि आप उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं, उसको आइनी इदारा भी करार दे रहे हैं। आइनी इदारे ने काम ये किया कि आपके ही फैसले की तशरीह गलत कर डाली और अब आप उसका अजाला करने के बजाय आप टेक्नोलॉजीज़ में जा रहे हैं। आज भी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी बात हो सके, कोई रास्ता निकले कि उस जमात से मखसूस नशस्तें भी छीन ली जाएँ। हत्ता कि 5 से 7 अरकान तो वो है ना जो आए बैठे होते हैं, जिनका बाकायदा उनके PTI से कागजात जमा होने के बावजूद आज भी वो आज़ाद खड़े हैं, क्यों? जी जी, तो ये एक अहम सवाल है जो मेरे ख्याल ये में बहुत ही आम जो है वो आज की चूंकि समात है। लेकिन एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस अंदाज के अंदर आज जो है वो जब कादी साहब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि आइन जो है वो हर चीज क्लियर है, यानी उनकी कई चीजें उसके अंदर बड़ा वाज़े तदाद था। एक तो कादी साहब ने आज ये कहा कि हर चीज वाज़े है और मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी फैसला हो वो वाज़े हो। मैं हमेशा वाज़े फैसला देता हूं। तो अगर आप इतना वाज़े फैसला देते हैं तो माई लॉर्ड ये भी बता दें कि फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो उसको इतना अबहाम क्यों पैदा हुआ आपके फैसले के अंदर कि PTI को एज ए पार्टी हमने ट्रीट करना है या नहीं करना। फिर एक मौके पे मोहतरम चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा जो है जब उन्होंने देखा कि कोई दाल नहीं गल रही और साथ ही जो जजेस हैं वो ताबड़तोड़ सवालात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि भाई देखो हम आइन के 12 हिस्से होते हैं और तमाम जो 12 हिस्से हैं उसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट भी है, उसके अंदर ही जो है वो सारे लोग हैं, उसके अंदर बाकी भी बनते हैं। तो हम भी इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी जो है वो इदारा है और इसी तरह जो है वो हम भी एक आइनी इदारा है। अगर वो कोई गैर आइनी काम ना करे तो इतनी दरखास्तें इधर आ जाती हैं, तो ये तो हम जो है वो इतनी दरखास्तें यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे। तो ऐसे लग रहा था कि कादी साहब बज़िद हैं कि ये मनवाया जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइनी इदारा है और इसको आइनी इदारा मानो। भाई आइनी इदारा तो है, लेकिन जिस तरह इलेक्शन करवाए गए, जिन हालातों वाकयात के अंदर करवाए गए, जो सरकमस्टांसेस उस वक्त एविडेंसेस हैं, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनको भगाया गया, कोई उनकी गिरफ्तारियां की गई, उनके घरों पे हमले किए गए, उनके इंसानी हकूक को पामाल किया गया, कारोबार तबाह किए गए। फिर उस दौरान जो इलेक्शन उन्होंने जिस माहौल के अंदर पार्टी इलेक्शन करवाए उस बुनियाद पर बल्ला छीना, और जब भी अब बल्ला छीना जाता है तो काजी साहब गुस्से के अंदर आते हैं और ये फैसला शायद उनका पीछा करता रहे। लेकिन अफसोस ये है कि आइन कानून को इस तरीके से टेक्निकल जो ग्राउंड्स हैं उनके पीछे छुपा कर वो जो नशिस्तें हैं, फिर नून लीग PTI, एक जस्टिस मंसूर साहब ने बड़ा एक आम नुक्ता दिया आज, और वो ये उन्होंने कहा कि अगर तमाम पार्टीज जो हैं उनके पास एक एक नशिस्त हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI सब के पास एक एक नशिस्त हो, तो क्या जो 82 लोग हैं या 72 लोग होंगे तो उन सब की नशिस्तें तकसीम कर दी जाएंगी उनके दरमियान, तो फिर ये जो लोगों का वोट है उसकी अहमियत क्या रह जाएगी। तो ये वो आम पॉइंट्स हैं जो आज उठाए गए और कल की जो समात है वो बड़ी फैसला कुन है, और उसके अंदर अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकला हैं उनको मौका मिलता है तो ये केस जो है वो इंतहाई अहमियत अख्तियार कर जाएगा। लेकिन छुट्टियों के दौरान ऐसा क्या हुआ है कि जस्टिस मंदोखेल साहब के जो आज के रिमार्क्स हैं वो उनके ज़हन के अंदर कोई उन्होंने वैसे सोच अपनाई है, इस पर इस वक्त बड़ी अहम बहस हो रही है, लेकिन इसके कोई सबूत किसी के पास है नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।